हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1 के। ठीक है, इसमें पहला सवाल दिया है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परमीय संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी ये जो परमीय संख्याएं दी गई हैं ये भी परमीय संख्याएं ही है प्यारे बच्चों, बस इनको हमें p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। तो आपके लिए बच्चों मैं पहले से ही सवाल को उतार के रखा हूँ, बस चलिए आपको जल्दी से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, पहला सवाल है, इसमें ABCD करके नहीं दिया लेकिन ये अलग अलग है सब। तो जैसे एक संख्या दिया है 0.35, ठीक है, इसको हमें परमीय संख्या p बटा q के रूप में लिखना है। अच्छा, तो क्या करेंगे, ऐसे नीचे एक रेखा खींचेंगे जिसको बटा कहते हैं और दशमलव के सीध पे 1 लगाएंगे और जितना अंक है उतना 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 35/100 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, अगर ऐसे ना समझ में आए, वैसे ऐसे तो पक्का आप लोग कई बार सवाल पढ़े होंगे, लेकिन चलिए अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे देख लीजिए कि 0.35 दिया है तो इसका दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं। अच्छा, अगर कोई संख्या है तो उसके नीचे हमेशा 1 रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, तो दशमलव, अब यहाँ अगर ऊपर हम दशमलव हटा रहे हैं तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर किए तो नीचे भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 35 और नीचे हो जाएगा 100। तो आप ऐसे समझिए चाहे ऐसे। अब 35/100 क्या है, एक परमीय संख्या है, लेकिन इसको चलिए सिंपल करके लिख लेते हैं। इसको 5 से काटेंगे 7 बार जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा 7/20। अच्छा, अगर इसको आपको काटने में दिक्कत हो रहा है, चलिए यही चीज़ तो ये भी है, यहाँ काट के भी बता दे रहे हैं। 5 से काटेंगे 5 7 35 और इसको जब काटेंगे 100 को तो देखिए 5 दूना 10, यानी 10 खत्म हो गया, 1 0 बढ़ा, इसको ऐसे उतार लेंगे। और अगर ऐसे भी ना समझ पा रहे हैं तो देखिए 100 ऐसे लिख लीजिए और 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 दूना 10 से कट गया, यहाँ शून्य आखिरी में बचा, तो आखिरी में जब शून्य बचता है तो उसे ऐसे भागफल में उतार लेते हैं। ठीक है, तो ये सवाल हम लोग कर लिए। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला दिया है 0.750, इसको परमीय संख्या में करना है, क्या करेंगे, ऐसे रेखा खींचेंगे, दशमलव के सीध पे 1 लिखेंगे, बाकी आगे जितना अंक है उतना 0, 1 2 3 अंक है तो 3 0 कर लिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 750/1000 बन गया। तो इसको सॉल्व करते समय प्यारे बच्चों ऐसे 0 से 0 आखिरी वाला तो ऐसे ही काट दीजिए, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5 एक बार गया, यहाँ 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25, और यहाँ 5 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा। अभी भी ये 5 से कटेगा, देखिए 15 है, ये 20 है, तो 5 से फिर काटिए, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, तो क्या आया, 3/4 आया। ठीक है, यानी दशमलव परमीय संख्या जो 750 दिया है ये किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है, और यहाँ जो दिया था 0.35 ये किसके बराबर है, 7/20 के बराबर है। अभी तक हम दो सॉल्व किए हैं। ठीक है ना, चलिए तीसरा सॉल्व करते हैं। 2.15 यहाँ देख लेते हैं, 2.15 दिया है ना, दशमलव के सीध पे 1 लिखेंगे, फिर उतना 0 बढ़ा देंगे, ये बन जाएगा 215/100। ठीक है, इसको 5 से काटिए, 5 चौके 20, 1 बढ़ा 15 होगा, 5 तियाँ 15, और इसको 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, यानी ये कितना आ गया, 43/20। अब ये तो कटेगा नहीं, तो ऐसे लिख लेंगे 2.15 के बराबर है 43/20। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है 7.010, इसको सॉल्व करते समय दशमलव के सीध पे 1 लगाएंगे, फिर जितना अंक आ गया उतना 0 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7010 और नीचे 1000 हो जाएगा। लास्ट वाले 0 से लास्ट वाला 0 तो ऐसे ही कट गया। अब ये कटेगा नहीं तो इसको सीधे लिख दे रहे हैं 701/100। तो ऐसे ये भी लिख सकते हैं कि इतने के बराबर है 701/100। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के अगले अंक पर दिया है कि ये एक परमीय संख्या है 1010, लेकिन यहाँ बीच में दशमलव है, तो कह रहा है इसको p बटा q के रूप में परमीय संख्या के रूप में व्यक्त करें। दशमलव के सीध पे 1 लिखेंगे, आगे जितना अंक है उतना 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 1010/100। लास्ट वाले 0 से लास्ट वाला 0 कट गया। अब 101 10 से कटेगा नहीं, कटेगा भी तो दशमलव में कटेगा, तो हमको दशमलव नहीं p बटा q के रूप में लाना है, तो ये हो जाएगा 101/10।
तो हम लिख सकते हैं कि 10.10 के बराबर है 101/100। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है 0.015। तो इसको सॉल्व करते समय दशमलव के सीध पे 1 लिखेंगे, फिर जितना अंक है उतना 0 बढ़ा देंगे। तो ये ऊपर बचेगा 15 और नीचे बचेगा 1000। प्यारे बच्चों, ये दशमलव जब हट गया तो देखिए ऐसे मान लिया 15 लिखा है, तो इसके आगे कोई 0 लिखा हो तो कोई मतलब है, या 1 0 और लिखा है तो कोई मतलब है, 1 0 और लिखा कोई मतलब है, तब भी 15 गिना जाएगा। हाँ, ऐसा रहता कि यहाँ दशमलव लगा रहता है तो कहते 0.015, यहाँ दशमलव लगा रहता तो कहते 0.0015। लेकिन अब ऐसे दशमलव हट गया तो इधर के 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो बचा क्या 15/100। अब इसको 5 से काटे, 5 तिहाई 15, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 होगा, फिर 2 0 उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 3/200। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 0.015 के बराबर है 3/200, यानी ये परिमेय संख्या P/Q के रूप में ऐसे लिखी जा सकती है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब अगले अंक पर। ठीक है, 1.05। ठीक है, इसके सीध पे 1 लिखेंगे, फिर जितना अंक उतना उतार देंगे तो ये हो जाएगा 105/100। अब इसको 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 1 5, ये 20 बार, यानी ये हो जाएगा 21/20। तो लिख सकते हैं 1.05 ये परिमेय संख्या बराबर है 21/20 के। ठीक है, अच्छा चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्या बचा है, 2.25 बचा है। इसके सीध पे 1 लिखेंगे, 00 उतार लेंगे, ये हो जाएगा 225 और बटे में 100। 5 से काटिए, 5 चौके 20, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पच्चे 25, और ये कितना हो जाएगा 20, ये आ गया 45/20। अभी भी ये 5 से कट जाएगा, 5 9 45, और ये 5 चौके 20। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9/4। तो 9/4 किसके बराबर है, इस परिमेय संख्या के बराबर, यानी 2.25 के बराबर है 9/4। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ कहा है व्यक्त कीजिए, यहाँ कहा है निरूपित कीजिए। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ करना नहीं है, समझते जाइएगा, अच्छे से मैं समझा दे रहा हूँ। क्या करना है, दिया है 2.25 को P/Q के रूप में निरूपित करना है। तो क्या होता है, इसको हम दो, देखिए इकाई के स्थान पे, जैसे मैं कोई अंक ले लूँ, जैसे 115 ले लूँ। ठीक है ना, तो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। क्या है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। अच्छा, अगर यहाँ मैं दशमलव लगा के यहाँ 5 लगा दूँ, तब भी तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अच्छा, हम लोग इधर का तो पढ़ लेते हैं, जैसे यहाँ 5 लिख लिए तो कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है ना, क्या इधर का हम पढ़ लेते हैं, इधर का बच्चों इसके बाद जैसे आगे जाता है उसको बोलते हैं दशांश। क्या कहते हैं, दशांश। अच्छा, उसके आगे मान लिए एक अंक और दे दे, ये दे दे, तो इसको बोलते हैं शतांश। दशांश का मतलब होता है 10वां हिस्सा, और शतांश का मतलब होता है 100वां हिस्सा। अच्छा, मान लिया यहाँ कोई और अंक दे दे, जैसे 5 दे दे, तो इसको बोलते हैं सहस्त्रांश। क्या बोलते हैं, सहस्त्रांश, यानी 1000वां हिस्सा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इकाई के स्थान पे 2 है, तो ऐसे लिख लेंगे इस सवाल में, जैसे इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करते समय इकाई के बराबर पे क्या है, इकाई के बराबर पे है 2, तो पहले 2 लिख लिए। अच्छा, फिर इसमें ये क्या कहते हैं, दशांश पे, यानी 10वें अंश पे क्या है, 10वें अंश पे 2 है, तो ऐसे लिख लेंगे 2 दशांश है। क्या है, 2 दशांश है। क्या है, 2 दशांश है। अच्छा, इसके बाद देखिए शतांश, यानी 100वें हिस्से पे क्या है, 5 है, तो ऐसे लिख लेंगे 5 शतांश। क्या लिख देंगे, 5 शतांश, ऐसे रहेगा। सॉरी, यहाँ रहेगा बिंदु। ठीक है ना, ये गलत है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इकाई तो 2 है, तो 2 ऐसे पूरा लिख लेंगे। दशांश का मतलब होता है 100, यानी 2 का सॉरी, दशांश का मतलब होता है 10, यानी 2 का 10वां हिस्सा, प्लस शतांश का मतलब होता है 100, यानी 5 का 100वां हिस्सा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, हमको अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको ईजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 तो पूरा पूरा, इसको तो अभी भूल जा रहे हैं। यहाँ 100 है, अगर यहाँ भी 100 हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम इसको 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे। देखिए कैसे, यहाँ 2 है और नीचे 10 है। अब इसको अगर हमें 100 करना है तो ऊपर नीचे 10 10 से गुणा करेंगे। अच्छा, केवल नीचे नहीं कर सकते हैं, करना है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हो जाएगा ऊपर 20 हो जाएगा, लेकिन नीचे तो हमें 100 मिल जाएगा ना। मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। तो चलिए
अब ये हो गया हमारा 20/100, ये हो गया 5/100, ठीक है। अभी 2 को ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ 100 देखिए कॉमन हो जाएगा, मतलब लासा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 + 5, तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25/100, और नीचे यहाँ अभी इसके साथ 2 जुड़ेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 दूना 20, और 20 में जब 25 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 45 हो जाएगा, तो हो जाएगा 45/100, ठीक है। अब इसको थोड़ा काट लेते हैं, भी काटने लायक है। 5 से काटेंगे, 5 9 45, तो इसको काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यानी 9/20 हो जाएगा। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि 1 मिनट बच्चों, यहाँ देखिए गलती हो रही थी, जब 100 का 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 200, और 200 का जब 25, 200 में जब 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225। तो यहाँ जो हम लिख दिए हैं गलत लिख दिए हैं, आएगा कितना 225, और नीचे कितना है 100 है। इसको जब 5 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 45 बार, देखिए 5 चौके 20, 5 बचे 25, और इसको काटेंगे तो ये 20 बार बचा 45/20। अब इसको फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45, और 5 चौके 20, यानी क्या आएगा 9/4, यानी 2.25, ये बराबर है 9/4, यानी P/Q के रूप में इसे हम कर दिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो अभी हमारे पास ढेर सारा सवाल है, जैसे ये है, ये है, ये है, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, देखना है और समझने की कोशिश करना है बस। अगला अंक हमारा 10.5, इसको क्या करेंगे, इकाई के स्थान पे बच्चों शून्य है, क्या है, इकाई के स्थान पे शून्य, लेकिन इकाई से पहले क्या है, दहाई है, तो दहाई के स्थान पे क्या है, दहाई के स्थान पे 1 है, इकाई के स्थान पे क्या है, शून्य है, और दशांश पे क्या है प्यारे बच्चों, दशांश पे 5 है, दशांश पे क्या है, ये दशांश पे 5 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, दहाई का मतलब होता है 10, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 है, तो 1 दहाई मतलब होता है 10, इकाई के स्थान पे 0 है तो 0 लिख लिए, प्लस दशांश की जगह पे 5 है, और 5 के नीचे तुरंत 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 + 5/10, 10 का 10 में गुणा करेंगे 100, 100 में 5 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 105, और नीचे क्या है, नीचे अपना 10 है। तो इसको 5 से सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा 21/2 आ जाएगा, यानी 10.5 के बराबर है 21/2, ठीक है ना। अगला अंक दिया है प्यारे बच्चों 8.625। अब देखिए इसमें सहस्त्रांश तक भी जाएगा, चलिए लिखते हैं। सबसे पहली बात, इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ये बराबर है किसके, इकाई के स्थान पे क्या है 8 है, तो ऐसे लिख लेंगे इकाई 8 है, प्लस ये है दशांश, यानी दशांश क्या है, दशांश है अपना 6, ठीक है, प्लस शतांश क्या है, शतांश है अपना 2, प्लस सहस्त्रांश कितना है प्यारे बच्चों, सहस्त्रांश ये कितना है, ये दिया है 5। अब इसको लगाते हैं, इकाई के स्थान पे 8 है, 8 लिख लिए, प्लस दशांश की जगह पे 6 है, यानी 6/10, शतांश की जगह पे 2 है, यानी 2/100, तथा सहस्त्रांश की जगह पे 5, यानी 5/1000। प्यारे बच्चों, मैं पहले भी आपको बताया हूँ, यहाँ दशमलव के बाद इसको दशांश गिना जाता है। जैसे इकाई दहाई यहाँ 10 गिना जाता है, यहाँ दशांश गिना यानी 10वां हिस्सा गिना जाता है। जैसे यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा गिना जाता है, ऐसे यहाँ दशांश के बाद शतांश गिना जाता है, यानी 100वां हिस्सा गिना जाता है, तो यहाँ 2 का 100वां हिस्सा। जैसे यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार गिना जाता है, ऐसे ही यहाँ दशांश शतांश और सहस्त्रांश यानी 5 का 1000वां हिस्सा, ठीक है ना। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 8 पूरा है, 8 को ऐसे पूरा रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ 1000 है तो ये भी 1000 कर लें, ये भी 1000 कर लें, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसको 1000 करेंगे तो यहाँ डबल जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ डबल जीरो बढ़ाना पड़ेगा। इसको 1000 करेंगे तो यहाँ सिंगल जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ सिंगल जीरो बढ़ाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए 1000 तीनों के नीचे बराबर हो गया, तो एक बार लिख देंगे 1000, फिर 600 + 20 + 5, ठीक है ना। और यहाँ प्लस का 8 है, 620 और 5 यानी 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 625, और नीचे क्या है 1000 और प्लस 8,
8 का प्यारे बच्चों जब 1000 से गुणा होगा तो 8000, और जब 625 जुड़ेगा तो हो जाएगा 8625, ठीक है ना। और नीचे अपना 1000 है। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 3 बढ़ा 36 हो गया, 5 7 35, 1 बढ़ा 12 हो गया, 5 दूना 10, फिर 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 25 25। इसको 5 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, फिर 0 0। अभी फिर ये 5 से कटेगा, काटिए। 5 तिहाई 15, 2 बढ़ा 22 हो गया, 5 चौके 20, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पचे 25। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 0 हो जाएगा। अभी भी देखिए ऊपर 345 बचा, नीचे 40 बचा। अभी भी काटते हैं। 5 छक्का 30, 3 बढ़ा 4 बढ़ा, इसको काटे हैं प्यारे बच्चों 5 से, तो 5 छक्का 30, 4 बढ़ा 45 हुआ, 5 9 45 और 5 अट्ठे 40, यानी ये क्या हो गया 69/8 हो गया। इसका मतलब ये है कि 8.625 जो हमको दिया है, इसको हम निरूपित कर दिए हैं P/Q के रूप में, और कितना आया 69/8 आया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अभी भी समझने के लिए एक क्वेश्चन हमारे पास और है, उसको पढ़ ले रहे हैं, बाकी समझ में तो आ ही जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। इसमें समझना ही क्या है, दशांश, शतांश और सहस्त्रांश में करके अलग कर देना है, फिर कर लेना। प्यारे बच्चों, चाहता तो जैसे मैं पीछे के सवाल में आपको निरूपित करके बताया था कि 8.625 दिया है, दशमलव के सीध में 1 लिखो, फिर जितना जीरो उतना जीरो उतार दो, मतलब उसके बाद ऐसे करके और काट दो, जैसे यहाँ काटा हूँ। आखिरी में अल्टीमेटली तो वही चीज़ निकल के आ रही है, लेकिन नहीं, ये तरीका सही है, इसलिए ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए लास्ट वाले देख लेते हैं। लास्ट वाला है 16.375, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पहली बात देखो, दहाई पे है। दहाई कितना है, दहाई है अपना 1, तो 1 दहाई माने 10 हो गया। अच्छा इकाई कितना है 6, तो 6 इकाई मतलब इकाई का 6 का मतलब 6 ही होता है। 1 दशांश मतलब तो यहाँ 3 है, तो यानी 3 दशांश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 दशांश। प्यारे बच्चों यहाँ लिखना था, यहाँ लिख दिए, कोई बात नहीं। अच्छा शतांश कितना है 7 है, तो लिख लेंगे 7 शतांश, क्या हो जाएगा 7 शतांश। फिर सहस्त्रांश कितना है 5 है, तो लिख लेंगे 5 सहस्त्रांश, क्या है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पहले लिख लिए 10 + 6 + 3/10 + 7/100 + 5/1000, ठीक है, यही चीज़ है। अच्छा 10 6 16, ये तो पूरा 16 हो गया, कोई बात नहीं, ये सीधे जुड़ने लायक है। इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे, यहाँ 1000 है तो यहाँ भी 1000 बनाएंगे, तो यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 1 0, इसको 1000 बनाने के लिए यहाँ 2 0 और यहाँ 2 0। तो ये बनेगा क्या, नीचे तो 1000 आ गया अपना, ऊपर बनेगा 300 + 70 + 7 5, ठीक है। तो 370 और 5 75, कितना हो जाएगा 16 + 375/1000, ठीक है ना। 1000 का जब 16 से गुणा होगा तो 16000, और जब 375 जोड़ेगा तो हो जाएगा 16,375। नीचे क्या है 1000 है, इसको 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 1 बढ़ा 13 हो गया, 5 दूना 10, 3 बढ़ा 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पचे 25। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और डबल 0 बढ़ जाएगा। फिर 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 2 बढ़ा 27 हो गया, 5 पचे 25, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पचे 25। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये 0 हो गया। अभी फिर 5 से काटिए, तो 5 एकम 5, 1 बढ़ा 15 हो गया, 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5। इसको काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया 131/8 आ गया, है ना प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब है ये है प्यारे बच्चों कि ये जो संख्या दिया है अपना 16.375, इसको जब हम लोग P/Q के रूप में निरूपित किए हैं तो आया है 131/8, ठीक है ना। अगर अभी भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो इस चीज़ को ऐसे ही देख लीजिए एक बार। मैं एक बार इधर का भी पूरा अंक ले रहा हूँ, इधर के जैसे मैं ले लूँ 1 2 3 4 दशमलव 5 6 7 8, ठीक है ना। तो इधर हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है ना। इधर पढ़ते हैं हम लोग दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों ने एक के चैप्टर को एंजॉय किया, अच्छे से समझा। अब आप लोग इसे अपना खुद से भी प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छे से गणित को पढ़ते रहिए। गणित सबसे ईजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ याद तो करना नहीं रहता है, केवल प्रैक्टिस करना रहता है, और आप लोग प्रैक्टिस करने में तो माहिर
हाँ ही, ठीक है, चलिए, थैंक यू।